नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आप सब किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार की घड़ी लंबी होती जा रही है और मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि कोई कृष्ण नहीं आएगा, कोई आपका पालनहार नहीं आएगा, कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं देश की विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई सत्ता में रहा है और सत्ता में रहने वाले कुछ ना कुछ घपला किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं तो उनके विरुद्ध केस बना दिया जाता है और सबके सब डरे सहमे हुए हैं। आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आपको कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, काला धन लाया जाएगा। काला धन वाला ने कह दिया कि मेरा पूंछ फाड़ लोगे, नहीं देता काला धन। रामदेव का सुना ही थे। पंडित रविशंकर ने कहा था कि 40 का डॉलर हो जाएगा, अब 80 का डॉलर हो गया। 80 रुपये का $1। आप सोच सकते हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, सबने बजट बना के अपने बच्चों को भेजा हुआ था। डॉलर का रेट बढ़ गया 25%। अगर उनका 4 लाख का बजट था तो 5 लाख का हो गया। अगर 20 लाख का बजट था तो 5 लाख और उसमें बढ़ गया। उनका बजट गड़बड़ा गया क्योंकि डॉलर में पेमेंट होती है, उनको अब ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है। लेकिन सब खामोश है, चुप है, कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे। ये डॉलर के बढ़ने से सबको नुकसान है। मैं एविएशन कंपनी से हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी कंपनी को है, एविएशन वालों को, क्योंकि एयरक्राफ्ट के पुर्जे जो हैं वो विदेशों से आते हैं, वो डॉलर में पेमेंट करना होता है। बाहर से जो जहाज़ का पार्ट आता है या जहाज़ भी खरीदते हो वो भी डॉलर में, लीज के जो अमाउंट होते हैं वो भी डॉलर में जाते हैं। और एविएशन का बुरा हाल हुआ। अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो फ्लाइट टिकट भी मांगी। अब आपको बचाने के लिए कोई एयर इंडिया भी नहीं है। जो पहले एयर इंडिया के डर से, एयर इंडिया जान के टिकट का प्राइस कम रखता था, कॉस्ट कम रखता था, जिसके कारण प्राइवेट कंपनी वाले भी उसको दाम को कम करना पड़ता था, वो अब नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, उठा के पिछले साल के तुलना में आपको टिकट का दाम पता चल जाएगा कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। किसी भी सेक्टर का उठा कर देख लीजिए। पहले आपको 2000 2500 में भी टिकट मिलते थे, जो अब किसी भी ज़माने में अब कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 1 साल बाद का भी टिकट लीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो नुकसान सबको है, पूरे देश की जनता को है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो सब मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग है जो खुश है, वो अंधभक्त की जो मंडली है आज भी खुश है, क्योंकि उनको मौका मिला हुआ है। वो लूट रहे हैं। अंधभक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पैसे की कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लूट रहे हैं। देश बर्बाद हो रहा है, उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि देश डूब जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लूट चुके हैं। पैसा विदेशों में है, वो विदेश भाग जाएंगे। जिस लुटेरे को भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, 56 इंची प्रधानमंत्री और उसकी पूरी फोर्स, ईडी, सीबीआई, रॉ नहीं ढूंढ पाई, उसको सुष्मिता सेन ढूंढ लिया। देश के 3500 करोड़, 3500 करोड़ लूटने वाला ललित मोदी विदेश में रह के सुष्मिता सेन से शादी कर रहा है। किसके पैसे से? उसके बाप का था ललित मोदी का, या चाचा का था? बैंकों के पैसे लेके भागा, आईपीएल में घोटाला करके भागा, टैक्स पेयर का मनी था, वो भागा। हमारे पैसे थे, आपके पैसे थे, और अय्याशी हो रही है। भारत सरकार खामोश। चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, चाहे डीएचएफएल का मालिक हो जो 35,000 करोड़ लेके भाग गया, चाहे ऋषि अग्रवाल हो, सबके सब। और जो उद्योग धंधे करने वाले हैं उनके भी एनपीए माफ किए जा रहे हैं। देश की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। अब इसी से तुलना करिए ना, डॉलर का रेट 80 का हो गया था, अब क्या करना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल 100 रुपये में खरीद ही रहे हैं, 120 का हो गया था। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। मुझे कांग्रेस बचा लेगा, मुझे समाजवादी पार्टी बचा लेगा, मुझे आरजेडी बचा लेगा, मुझे शिवसेना बचा लेगा, तो मुझे मायावती बचा लेंगे, कोई नहीं बचाएगा। एक अच्छा मौका था राष्ट्रपति चुनाव में अपना राष्ट्रपति चुनने का, लेकिन आपने देखा क्या हुआ? सब के सब अपनी डफली बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका फंसा हुआ है, सब न कहीं कहीं से चंगुल में फंसे हुए हैं। सब आदिवासी राष्ट्रपति के नाम पे जहर खाने को तैयार है। वो आदिवासी राष्ट्रपति के नाम पे जहर नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनको ईडी सीबीआई ने तंग किया हुआ है। तो फिर कहाँ रहा? फिर आपका लोकतंत्र तो रहा नहीं। आप जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे उसको बना नहीं पाएंगे।
बहुमत में रहते हुए भी आपका कैंडिडेट हार जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कहाँ? आप सब जो इंतजार कर रहे हैं वो संभव नहीं है। आप इंतजार करते रहिए, देश डूबता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। एक वर्ग है जो विदेश भागने की तैयारी कर रहा है और भाग भी रहा है। आप सब देश की तुलना श्रीलंका से कर रहे हैं। आज श्रीलंका बेलगाम है, कोई नहीं है, उसका कोई मालिक ही नहीं है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, सेना भी सरेंडर कर गया। राष्ट्रपति भवन में इतने सारे आदमी घुस गए और जाके खाना खाया, उसका स्विमिंग पूल में नहाया, उनके बेड पे, उनके राष्ट्रपति की कुर्सी पर सब बारी से बैठ के फोटो भी खींचा सिंहासन पर बैठ के। और इतनी फौज होते हुए भी क्या कर लेगा फौज? देश की जनता जब उग्र हो जाएगी तो फौज क्या कर लेंगे? चलो फौज ही छोड़ दो, अंधभक्तों की जो 15 करोड़ की संख्या है वो पूरा 15 करोड़ भी फौजी बन जाए, और एक तरफ 120 करोड़ आबादी, 135 138 करोड़ आबादी है, 120 करोड़ आबादी एक तरफ और 15 करोड़ फौज, तो क्या फौज जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। तो यही हाल श्रीलंका में हुआ। कितने को मार देते वो? 1-2 करोड़ को मार देते, लेकिन वो फौज भी खत्म हो जाती, तो वो भी सरेंडर कर दिए। और देश में कोई अभी राजा नहीं है, हालत खराब है। वह क्यों हुआ? उस श्रीलंका का, आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाते होंगे और गए होंगे और देखे होंगे। यूएसए के मॉल में जब मैं जीन्स खरीदता था, ब्रांडेड जीन्स, ली का, नाइकी का, एडिडास का शू, जिस बात कर रहा हूँ आपको, और कपड़े की बात कर रहा हूँ, उस पर जैकेट उठाता था, उसमें जब अंदर में लेबल देखते थे तो मेड इन श्रीलंका लिखा रहता था, मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता था, मेड इन वियतनाम। ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो ऐसे देश से बनवाते हैं जहां पर लेबर चीप है। तो श्रीलंका तो बहुत एक्सपोर्ट कर रहा था इससे पहले की शासनकाल में, मैं 2010-11 की बात कर रहा हूं। तो उस समय श्रीलंका के कपड़े मिलते थे विदेशों में अमेरिकी ब्रांड के नाम से। तो कैसे श्रीलंका खत्म हो गया? सरकार चेंज हुआ और सरकार बदला, वहाँ बौद्धिस्ट लोगों ने और वहाँ धर्म के नाम पे एक तरफ करके उग्रवाद फैलाया, जो अल्पसंख्यक था उनको भगाने की बात हुई और देश बर्बाद हो गया और लूट लिया। इशारों को समझो, आप सब अभी भी बटे हुए हो, आपस में भाईचारा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बटे हुए हैं ही। जातिवादी नेता आपका छोटे छोटे नेता बने हुए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, एकता नहीं तो कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि मोदी साहब अपने आप जीत रहे हैं चुनाव? विक्रम से जीत रहे हैं? नहीं, विपक्षी पार्टियां जिता रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान का जो पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी वो हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे जितने भी पार्टियां हैं, वो सब मिलके भाजपा को जिता रही हैं। क्योंकि उनमें आपसी भाईचारा नहीं है। वो सोचते हैं कि हम तो अकेले कर लेंगे जी, अकेले संभव नहीं है। एकता में बल होता है, ये थ्योरी उनको पसंद नहीं है और चाहते नहीं है। अगर वो मिलकर लड़ना भी चाहते हैं तो कुछ लोग इतने डरपोक हैं, कायर हैं कि जेल जाने के डर से वो चुप रह जाते हैं और जाके वहाँ आपके विरुद्ध में कैंडिडेट खड़ा कर देगा। गोवा में जाके चुनाव लड़ लेगी ममता बनर्जी, केजरीवाल जाके लड़ लेगा कहाँ, हिमाचल में, जहाँ उसका कोई जनाधार नहीं है, और अब गुजरात में लड़ने जा रहा है। तो ये सब सोचने की बात है। आप सब सोचें कि क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जब तक आप सब नहीं जागेंगे कुछ नहीं होगा। जनता को जागना पड़ेगा, नेता कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप लोग एकजुट होकर एक साथ नहीं लड़ोगे, एक साथ आवाज नहीं उठाओगे, कुछ नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, मैं देख रहा था तमाशा क्या चल रहा है देश में, इसलिए मैं आया आप लोगों के बीच में। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।